लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहारी गुंडा कहा। इसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। वहीं बिहार के एक बीजेपी विधायक ने तेजस्वी से इस पर सफाई मांगी है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के कथित तौर पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को गुंडा कहने पर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार के लोगों का अपमान किया है। अब आरजेडी को टीएमसी से रिश्ता बिहार के हित में तोड़ना चाहिए। उनका बयान 14 करोड़ बिहार के लोगों का अपमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा हुई। हमारे राज्य की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। उत्तर पूर्व का भी गेटवे है। वहीं तूफान से सड़कें खराब हो गई हैं, उसे ठीक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, इसे लेकर चर्चा हुई। ये बहुत ही अच्छी बैठक रही। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र में 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री खुली जीप में सफर करेंगे और अपने गृह जनपद में जाने से पहले आसपास की 4 लोकसभा सीटों में स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातों और एक अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने एक बैठक पर कर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय मांगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए। महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में विपक्ष की ओर से लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार पेगासस मामले, नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं आया है। देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऑल इंडिया कोड के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर करतारपुर गलियारा फिर से खोलने का अनुरोध किया। कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च 2020 में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,159 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इस दौरान 38,525 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 640 मरीजों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहाँ बुधवार को 22,056 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि देश भर के नए संक्रमितों से आधे से अधिक हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरल एक टीम भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। ये टीम कोरोना रोकथाम में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करेगी। कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेजी से संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। कोरोना से मौतों में कमी की वजह से छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर 1.3% पहुंच गई है। इसमें संक्रमण दर आधा % रह गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की जान भी गई है। वहीं प्रदेश में इस माह कोरोना से मौत में कमी देखी गई। 1 जुलाई को 6 मरीजों की मौत के बाद 12 जुलाई को किसी की भी जान नहीं गई। प्रदेश में पहले सप्ताह के बाद मृत्यु दर में कमी आई है। पहाड़ी राज्यों पर बारिश कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और 50 लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 80 गांवों से संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन के चलते उत्तरकाशी हाईवे अस्थायी तौर पर बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी ने बताया कि हम स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। बीआरओ द्वारा सड़क पर गिरे मलबे को हटाकर राजमार्ग को सुचारू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हुई बारिश से राजौरी में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम हार कर बाहर हो गई हैं। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया एनग्रिट वेलेंसिया ने हराया। पहले राउंड में वेलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया, तो वहीं दूसरे राउंड में 3 जजों ने मैरी कॉम को बेहतर माना। तीसरे राउंड के बाद वेलेंसिया को विजेता घोषित किया गया। इधर बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भारत की मेडल की उम्मीद को और बढ़ा दिया है। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया पर पीवी सिंधु ने एक तरफा जीत हासिल की। पीवी सिंधु ने 21-15 और 21-13 से राउंड ऑफ 16 का मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हराकर एक कदम और मेडल की तरफ आगे बढ़ा लिया है। अब भारत का मुकाबला जापान की टीम के साथ होगा। अगर भारत ये मैच जीतती है तो वो मेडल की हकदार होगी। बता दें कि इससे पहले भारतीय टीम एक मैच हार चुकी थी। ये मैच उनके लिए बेहद अहम था। टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग मुकाबले में अतानु दास ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कोरिया के खिलाड़ी को आखिरी राउंड में हराकर जीत हासिल की। अब अतानु दास का मेडल की जंग के लिए होगा। सतीश कुमार ने जमैका के रिकॉर्डा ब्राउन को मुक्केबाजी में हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल राउंड में अपनी जगह बना ली है। अब सतीश कुमार मेडल की रेस में से बस एक कदम की दूरी पर है। वहीं सतीश रविवार को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से सामना करेंगे। ये मैच उनके लिए काफी अहम रहने वाला है। T20 के 3 मैचों की सीरीज का अहम मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज तीसरा T20 मैच कोलंबो में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। आज जो टीम मैच जीतेगी सीरीज भी उसके नाम होगी।